बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा, खेला तो उनके साथ हो गया। ये भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा राजद के पास है, वो बहुत से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। हमारे 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ले लिया है। सरकार 12 तारीख को बहुमत साबित कर देगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो बिहार से बाहर ले गए। हमारे विधायक तो बिहार में ही हैं और जहां गया में प्रशिक्षण शिविर है उसमें हम सब विधायक और विधान पार्षद बुलाए गए हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग कैंप चलता है, उसमें सब विधायक शामिल हो रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं कि खेला होगा। खेला तो उनके साथ हो गया जब चुनी हुई सरकार जो बीजेपी जेडीयू की सरकार थी, उस सरकार में घुसपैठ कर गया था राजद। अब वो बाहर हो गया है। अब ये सरकार जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, ये पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, विधानसभा में बहुमत साबित करेगी और आरजेडी और कांग्रेस के सारे मंसूबों पर पानी फेरेगी। जी सर, लेकिन पूरा जोर लगा रहे हैं और बताया जा रहा है कि उनके यहाँ भी बैक टू बैक मीटिंग चल रही है और भी तरीके वो लोग अपना रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार का बहुत सारा पैसा राजद के पास है, वो बहुत से लोगों का ईमान खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो कोई खेला नहीं कर पाएगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बहुमत साबित कर देंगे फ्लोर ऑफ द हाउस पे और पूरी तरह से उनकी बयानबाजी धरी की धरी रह जाएगी। जहां तक स्पीकर का सवाल है, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, उनको खुद ही ये पद त्याग देना चाहिए। अगर वहां पे वो पद नहीं त्यागते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनको हटाया जाएगा। जी सर, पीएम थर्ड टर्म में बड़े फैसले लूंगा, जिसकी तैयारी, जिसके लिए स्कीम के लिए जो रोड मैप होता है वो मैं 1.5 साल से करीब बना रहा हूँ। देखिए, पूरे देश को इंतजार है कि जब तीसरी बार मोदी जी आएंगे तो बहुत सारी तरक्की लाएंगे। मोदी जी ने फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में बेहतरीन काम किया। ये पहला चुनाव होगा जब जनता पूरी तरह से इस बात की कोशिश कर रही है कि कब चुनाव हो और कब मोदी जी को तीसरा टर्म दिया जाए। तो इसमें हम लोग एनडीए के साथ 400 से ज्यादा सीट जीतेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेबल सरकार बनेगी। और उन्होंने तो अभी से काम शुरू कर दिया है, क्योंकि वो वर्तमान में तो काम करते ही हैं। भविष्य में किस तरह का देश हो, इसके लिए भी अभी से सोचना उन्होंने शुरू कर दिया है। ये जो तीसरा कार्यकाल होगा, ये सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने 2 कार्यकाल में सिर्फ जो कांग्रेस की गलतियां थी उसको सुधारने का काम किया और उसके बाद देश को आगे ले जाने का काम किया। और जो तीसरा कार्यकाल होगा वो देश की तरक्की का कार्यकाल होगा। देश आगे बढ़ेगा और देश दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा।